नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सिविल एजुकेशन में। और सीवर पाइपलाइन के दौरान सबसे बड़ी गलतियां क्या होती हैं, चाहे आप बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में हो या फिर घर की बात हो। अब यहाँ देखिए कि एक पाइप लगा हुआ है ऑलरेडी, और बहुत सारी आज आपको मैं नई जानकारियाँ देने वाला हूँ कि ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि आपकी किस कंडीशन में पाइप चोक होती है। आप ये कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपकी प्रॉपर जो लाइन है, वो आपका जो पाइपलाइन लेइंग हुआ है, मीन्स बिछाया गया है, वो प्रॉपर ढाल पे है कि नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि किस कंडीशन में चोक होती है, या फिर कहाँ कहाँ आपके चोक होने के चांसेस रहते हैं, वहाँ ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप देख सकते हैं उसमें। आज की वीडियो में आपको जानकारी मिलने वाली है इम्पोर्टेंट, कि आप जब भी लेइंग करेंगे तो आपको ये काम करना बहुत ज़रूरी है। अब कहेंगे ये काम क्या करना ज़रूरी है, जैसे देखिए नॉर्मल जो पानी फ्लो होता है पहले चैम्बर में तो फ्लो हो रहा है, लेकिन बाकी के क्या कंडीशंस रहते हैं, बाकी पाइप में क्या स्थिति रहती है, तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए आपको मैं बताता हूँ। अब देखिए जैसे पहला चैम्बर आपने देख लिया, वहाँ वाटर फ्लो हो रहा है। सेकंड चैम्बर में भी देखिए कुछ ब्लॉकेज रहती हैं, वो तो आपको कमीशनिंग से पहले मीन्स जब आप चालू कर लेते हैं तो सारे पाइप को बिल्कुल क्लीन करना है कि कोई कहीं डेब्रिस तो नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात, जो चैम्बर में मैंने आपको बताया था कि ढाल देना ज़रूरी है, दोनों पाइप के साइड में देखिए किस तरह से ढाल यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, और इसकी वीडियो ऑलरेडी बनी है जो आप देख सकते हैं। यहाँ सीमेंट पनिंग भी किया जा चुका है कि ताकि कोई समस्या ना हो। अब बड़ी बात क्या आती है कि आपको ये चेकिंग करनी ज़रूरी क्यों है, इसलिए कि नॉर्मल क्या होता है कि 1 बाल्टी या 2 बाल्टी फ्लश के लिए आप पानी डालते हैं। अब उसके बाद वो 2 बाल्टी पूरा पानी सभी पाइप में फ्लो हो रहा है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए मैंने यहाँ पे वाटर फ्लो टेस्ट किया है दोस्तों। अब यहाँ उतना ही पानी डाला है जितना कि नॉर्मल जो एवरेज फ्लशिंग सिस्टम में होता है। अब पहला चैम्बर में पानी पास हो रहा था, दूसरे में भी पास हो रहा, मीन्स पहला दूसरे चैम्बर तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यदि तीसरे चैम्बर पे आएँ तो पहले ऑलरेडी एक बार ये टेस्ट किया जा चुका था। आप जब भी घर पे इस तरह का लेइंग करें या आप सेप्टिक टैंक में फाइनल कनेक्शन कर रहे हैं तो उससे पहले आपको ये चेक करना ज़रूरी है। इससे क्या होगा कि आपको ये पता चल जाएगा, कहीं कुछ ब्लॉकेज होगी तो पानी रुकेगा, अदरवाइज यदि बढ़िया फ्लो हो रहा है तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे देखिए थर्ड चैम्बर के पास आए, तीसरे में भी ये पानी फ्लो हो रहा है। और स्लोप करने का देखिए फ़ायदा क्या होता है दोस्तों, कि जितने में आपका पाइप है उतने में ही पानी फ्लो होता है, पूरे चैम्बर में जमा नहीं होता है। जैसे यहाँ देख सकते हैं कि जो पानी फ्लो हो रहा है एक अपना लाइन बनाए हुए है, क्योंकि दोनों तरफ से चैम्बर को नीचे ढाल दिया गया है। कैसे ढाल देना है, कितना एंगल रखना है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। अब बीच में लग रहा है कहीं कि आपको हटाने की ज़रूरत है, कुछ दिक्कत आ रही है, तो वहाँ पे बिल्कुल ईजिली उसको तोड़ के या तो हटा दें फिर फिनिश कर दें। अब देखिए पूरी लाइन थी, ये पूरी लाइन यहाँ तक ओके हो गई। अब ओके मीन्स कि आराम से पानी जो है वो फ्लो हो रहा है, मीन्स इन फ्यूचर आपको कोई समस्या नहीं आने वाली है। अब घर पे नॉर्मल क्या होता है कि ज़्यादातर केसेस में पाइप डाला और पाइप डालने के बाद आप प्लेइंग कर देते हैं, या छोटी पाइप होती है तो ज़्यादा कोई समस्या नहीं होती, लेकिन बड़ी पाइप आती है तो चोक होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अब देखिए हम आ चुके हैं यहाँ पे इनलेट के पास, मीन्स जहाँ सेप्टिक टैंक है वहाँ का पाइप में। अब ये देखिए पानी यहाँ तक आके फ्लो हो चुका है, पूरी लाइन इसका मतलब बिल्कुल सही है, और जो ढाल हमने दिया था वो ढाल बिल्कुल प्रॉपर है। अब यहाँ देखिए इनलेट है सेप्टिक टैंक का और आउटलेट उस तरफ है, मीन्स बाहर की साइड में। आप ये देख सकते हैं कि जो वॉल है वो हमेशा आपको आधा इंची डाउन रखना है, और जो आउटलेट है वो 1 इंची आपको यहाँ से डाउन रखना है। डाउन रखेंगे तब क्या होगा कि पानी बढ़िया से आपका फ्लो होगा और कोई समस्या नहीं आएगी। और इसी तरह से आपको ये चेकिंग कर लेनी ज़रूरी है। अब इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, अब मुझे बता दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में बने